Hello, bachcho, let's read the question first. The question says that the curve of binding energy per nucleon as a function of atomic mass number has sharp peak for helium nucleus. This implies that helium can easily be broken up, is very stable, can be used as fissionable material, D is radioactive. So students, सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इस केस में. सो की कंसेप्ट इज बाइंडिंग एनर्जी कर्व. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व बच्चों. देखो बच्चों, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का जो कर्व होता है बीई पर न्यूक्लियन वर्सेस एटॉमिक नंबर ए का जो कर्व होता है, देखो बच्चों ये आपका कुछ ऐसे होता है. मतलब आपका बीच में पीक आता है उस देखो मतलब आपका जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का दिखाता है बच्चों, स्टेबिलिटी दिखाता है. तो बीच में आपका पीक आता है, फिर आपका ऐसे फिर घटता है बच्चों. पीक मतलब यहाँ पर बच्चों जो एटम होगा वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा. राइट. फॉर एग्जांपल आयरन इस पीक पर लाई करता है आपका यहाँ पर इसके आसपास. इसका मतलब क्या है कि आयरन बहुत ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि बच्चों बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितनी ज़्यादा होगी उस एटम को तोड़ने के लिए आपको उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी मतलब ज़्यादा स्टेबल है. तो यहाँ पर यही कह रहा है कि एटॉमिक नंबर जो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और एटॉमिक मास नंबर का जो कर्व है वो शार्प पीक है फॉर हीलियम न्यूक्लियस. देखो यहाँ पर भी बच्चों कुछ ऐसे शार्प पीक आता है. राइट. तो शार्प पीक आ रहा है मतलब क्या है, अपने सराउंडिंग वाले से क्या होता है आपका हीलियम समथिंग, वही हीलियम का मास नंबर लगभग 2 होता है बच्चों. राइट. तो सॉरी हीलियम का मास नंबर 4 होता है. बट पीक आ रहा है मतलब क्या आ रहा है, आपके जो आस पड़ोस वाले हैं उनसे ज़्यादा स्टेबल है. तो मतलब उसको आसानी से हम ब्रेक नहीं कर सकते. तो आपका ऑप्शन ए देखो, कैन बी इजिली ब्रोकन अप, नहीं बच्चों. इज वेरी स्टेबल. हाँ बच्चों ये आपका सही है कि अगर पीक आ रहा है मतलब क्या रहा है आपका स्टेबल है काफी, क्योंकि देखो हीलियम का बच्चों रिएक्शन जो होता है, हीलियम का ना फ्यूजन होता है ना फिशन होता है. तो ये बच्चों आपका बी सही होगा. कैन बी यूज्ड एज फिशनेबल मटेरियल, नहीं बच्चों, क्योंकि स्टेबल है तो फिशन तो होगा नहीं. डी इज रेडियो एक्टिव, नहीं बच्चों, स्टेबल है तो रेडियो एक्टिव भी नहीं होगा. तो बी आपका क्या है, इज वेरी स्टेबल. क्यों, क्योंकि बच्चों पीक लाई करेगा मतलब आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मतलब एक न्यूक्लियन निकालने के लिए आपको जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो ज्यादा है काफी. तो ये आपका इजीली ब्रोक नहीं कर सकते, मतलब काफी स्टेबल है. तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.